राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिस मनुष्य ने अकेले चलना सीख लिया उसे फिर किसी के छोड़ जाने का डर नहीं रहता। आज संसार में सबसे बड़ा डर किसी को मौत का नहीं है, सबसे बड़ा डर है अकेले रह जाने का। मनुष्य कहता है कोई साथ हो, कोई सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं तू पहले खुद का सहारा बन, दुनिया बाद में तेरे पास आएगी। अकेलापन क्या सच में बुरा है? आज समाज ने एक भ्रम फैला दिया है, जो अकेला है वो कमजोर है, पर शास्त्र कहते हैं जो अकेला रह सकता है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। भीड़ में तो हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अकेले खड़ा रह जाए वही अपने आप में पूर्ण होता है। अर्जुन अकेला था पर श्री कृष्ण उसके साथ थे, मीरा अकेली थी पर कृष्ण उसके हृदय में थे। और जो व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस करता है वह सबसे ज्यादा दुखी होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अकेले रहना सीखो, भीड़ खुद चलकर आएगी। लोग साथ क्यों चाहते हैं? आज हर इंसान कहता है कोई मेरा अपना हो, लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्या मैं खुद अपना हूं। जब तक तुम खुद को समझ नहीं लेते, खुद को स्वीकार नहीं कर लेते, खुद के साथ बैठ नहीं पाते, तब तक दुनिया का कोई भी साथ तुम्हें सुख नहीं दे सकता। क्योंकि जो खुद से भागता है वह दूसरों के साथ भी कभी खुश नहीं रह पाता। रिश्ते क्यों टूटते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते शब्दों से नहीं, उम्मीदों से टूटते हैं। हम हर रिश्ते से कुछ न कुछ चाहते हैं, समय, सहारा, सम्मान, ध्यान, और जब वह नहीं मिलता तो हम कहते हैं लोग खराब हैं। लेकिन सच्चाई यह है लोग नहीं बदले, हमारी जरूरत बदल गई। जो आज आपके साथ है वो आपके हालात के साथ है, और जो हालात बदलते ही पीछे हट जाए वह कभी आपका था ही नहीं। सबसे खतरनाक भ्रम, सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग हमेशा साथ रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं यह संसार मेला है, यहाँ कोई स्थायी नहीं है। यहाँ तो सुख में सब साथ होते हैं, दुख में सिर्फ भगवान, सुख में जब तक आपकी जेब भरी है। लोग आपको समझदार कहते हैं, और जब जेब खाली हो जाए तो वही लोग आपको नसीहत देने लगते हैं। खाली जेब का ज्ञान भरी जेब ने कई लोगों को घमंडी बनाया है, लेकिन खाली जेब ने कई लोगों को भगवान से मिलाया है। खाली जेब सिखाती है किसे फोन करना चाहिए और किससे नहीं। खाली जेब बताती है कौन आपका है और कौन सिर्फ समय का साथी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं खाली जेब को कोसना मत, वह तुम्हें सही लोगों से मिलवाती है। जो सबकी परवाह करता है, एक बड़ा कटु सत्य सुन लो, जो इंसान सबकी चिंता करता है अक्सर उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं होता। वह हर किसी के लिए खड़ा होता है, लेकिन जब वह खुद गिरता है तो लोग कहते हैं तू मजबूत है, तू संभाल लेगा। और यही कारण है कि अच्छे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान सबके लिए जीता है उसके लिए मैं खुद खड़ा होता हूं। लोग मजाक कब उड़ाते हैं? अगर तुम असफल हो तो लोग हंसेंगे, अगर तुम सफल हो तो लोग जलेंगे। इसलिए लोगों की परवाह करना छोड़ दो, क्योंकि लोगों को नाकामयाबी में तुम्हारा दर्द नहीं दिखेगा और कामयाबी में तुम्हारी मेहनत नहीं दिखेगी। उन्हें सिर्फ अपनी तुलना दिखेगी। अकेले चलने का अर्थ, अकेले चलने का मतलब ये नहीं कि सबको छोड़ दो। अकेले चलने का मतलब है उम्मीदों का बोझ उतार दो। लोग साथ दें तो ठीक, न दें तो भी ठीक। जिस दिन तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ से छीन ली, उसी दिन से तुम स्वतंत्र हो गए। समय सबसे बड़ा अपना अगर कोई पूछे इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है, तो कहना समय। क्योंकि समय अच्छा हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है, और समय खराब हो तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जो समय को समझ गया वह इंसान को समझने की जरूरत ही नहीं रखता। अकेलापन और भगवान, जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है तभी भगवान उसके सबसे करीब होते हैं। भीड़ में भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन एकांत में आत्मा बोलने लगती है। इसीलिए ऋषि मुनि जंगल गए, महल नहीं, क्योंकि सत्य शोर में नहीं शांति में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले रहना सीखो, क्योंकि भीड़ तुम्हें कमजोर बनाती है और एकांत तुम्हें मजबूत। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो खुद को संभाल ले उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। और याद रखना,
दुनिया उसी की कद्र करती है जिसके बिना दुनिया अधूरी लगे। श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले एक बात अपने हृदय में उतार लो, जो इंसान जीवन को समझ गया वह इंसानों से उम्मीद करना छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं पैसा बुरा नहीं है, पर पैसे की परीक्षा बहुत कठोर होती है। पैसा जब आता है तो इंसान को दो चीजें देता है, सुविधा और घमंड, और जब पैसा जाता है तो भी दो चीजें देता है, अनुभव और विवेक। समस्या पैसा आने की नहीं है, समस्या यह है कि पैसा आते ही इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। भरी जेब का नशा, भरी हुई जेब इंसान को यह भ्रम देती है कि अब कोई जरूरत नहीं। वह सोचता है मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की क्या जरूरत। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन जरूरत पड़ेगी उसी दिन पता चलेगा कि जेब भरी थी पर रिश्ते खाली थे। भरी जेब में सच बोलने वाले कम हो जाते हैं और तारीफ करने वाले ज्यादा। खाली जेब का ज्ञान, खाली जेब इंसान को नम्र बनाती है। खाली जेब बताती है किसका फोन उठेगा और किसका नहीं। खाली जेब सिखाती है किससे बात करनी चाहिए और किससे दूरी रखनी चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं खाली जेब भगवान की पाठशाला है। जो यहाँ पढ़ गया वह जीवन की परीक्षा में फेल नहीं होता। पैसा क्या बोलता है? पैसा कहता है अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन पैसा यह भी कहता है मैं ऊपर साथ नहीं जाऊंगा, पर जब मैं नीचे हूं तो तुम्हें ऊपर जरूर ले जाऊंगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं पैसे को साधन बनाओ, साध्य मत बनाओ। जिस दिन पैसा मालिक बन गया उस दिन मनुष्य गुलाम हो जाता है। समय सबसे बड़ा गुरु। अगर कोई पूछे इस दुनिया में सबसे बड़ा गुरु कौन है, तो उत्तर है समय। समय वह है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। समय अच्छा हो तो आदमी बोलता है और सब सुनते हैं। समय खराब हो तो आदमी चुप रहता है और फिर भी सब बोलते हैं। जो समय को समझ गया वह जीवन को समझ गया। लोग समय के साथ क्यों बदलते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं लोग नहीं बदलते, समय उनका असली रूप दिखा देता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग मुस्कुराते हैं और जब समय खराब होता है तो लोग पहचान बदल लेते हैं। इसलिए बुरा समय दुश्मन नहीं है, बुरा समय वह आईना है जो बताता है कि कौन आपका है और कौन सिर्फ रास्ते का साथी। नाकामयाबी और कामयाबी, अगर तुम नाकामयाब हो तो लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, अगर तुम कामयाब हो तो वही लोग तुमसे जलेंगे। इसलिए लोगों की राय को अपने जीवन का पैमाना मत बनाओ, क्योंकि लोगों को न तुम्हारी मेहनत दिखती है न तुम्हारा संघर्ष। उन्हें सिर्फ परिणाम दिखता है, शिक्षा और संस्कार। श्री कृष्ण कहते हैं शिक्षा कहीं से भी मिल सकती है, पर संस्कार सिर्फ घर से मिलते हैं। डिग्री इंसान को नौकरी दिला सकती है, पर संस्कार इंसान को इज्जत दिलाते हैं। जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां पीढ़ियां कमजोर हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनना, इस संसार में कोई रिश्ता बिना परीक्षा के पवित्र नहीं होता। रिश्तों की परख, शास्त्र कहते हैं पुत्र की परख विवाह के बाद, पुत्री की परख जवानी में, पति की परख पत्नी की बीमारी में, पत्नी की परख पति की गरीबी में, मित्र की परख मुसीबत में, भाई की परख लड़ाई में, बहन की परख जायदाद में, औलाद की परख बुढ़ापे में। यह कटु सत्य है, लेकिन यही सत्य जीवन को सिखाता है। माता पिता का हाथ, श्री कृष्ण कहते हैं माता पिता का हाथ पकड़ कर रखो, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसने माँ बाप का आशीर्वाद खो दिया उसने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी खो दी। दुनिया का कोई भी सहारा माँ बाप के आशीर्वाद के बराबर नहीं। अच्छे लोग क्यों अकेले रह जाते हैं? एक बड़ा सत्य सुन लो, दिल के सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे दिखावा नहीं जानते, स्वार्थ नहीं जानते और चालाकी नहीं जानते। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चा होता है उसका साथ मैं खुद देता हूं। बुरे वक्त का वरदान, जब बुरा वक्त आता है तो कई नकाब उतरते हैं। जो मदद के समय पीछे हट जाए ये मत सोचो कि वो बदल गया, सच ये है उसका असली चेहरा सामने आ गया। इसलिए बुरा वक्त अच्छा है, वह तुम्हें सावधान करता है कि आगे किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं, रिश्ते दिल से या दिमाग से। श्री कृष्ण कहते हैं दिमाग से बने रिश्ते बाजार तक चलते हैं, दिल से बने रिश्ते श्मशान तक। जहां स्वार्थ है वहां दूरी तय है, जहां निस्वार्थ है वहां स्थिरता है।
चुप्पी का उत्तर जब कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो सबसे अच्छा उत्तर है चुप्पी, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब दे देता है। अपमान का उत्तर, बेइज्जती का जवाब इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि गुस्से से दिया गया उत्तर आपको कमजोर बनाता है और संयम से दिया गया उत्तर आपको महान। अकेले चलने की हिम्मत, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां न परिवार चलता है न दोस्त, वहां सिर्फ आप और आपकी हिम्मत होती है। जो वहां टिक गया वह जीवन में कभी नहीं हारता। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले रहना सीखो, क्योंकि रिश्ते परीक्षा लेते हैं और समय सच बताता है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो खुद को संभाल ले उसे दुनिया संभाल नहीं पाती। और याद रखना, जिसने अकेले चलना सीख लिया उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ दे तब समझ लेना कि अब भगवान तुम्हें खुद चलाना चाहते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह यह समझ बैठता है कि उसका जीवन दूसरों के सहारे चलेगा, लेकिन गीता कहती है उद्धरेदात्मानं मानम, अपने आप को खुद उठाओ, क्योंकि गिरने पर दुनिया हाथ नहीं सलाह देती है। जब मनुष्य अकेला होता है तभी वह सबसे ज्यादा भगवान के करीब होता है। भीड़ में भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन एकांत में आत्मा बोलने लगती है। इसलिए ठासी जंगल गए महल नहीं, संकट में भगवान क्यों याद आते हैं? जब सब कुछ ठीक चलता है तब भगवान याद नहीं आते, और जब सब कुछ बिगड़ जाता है तब इंसान कहता है हे भगवान। श्री कृष्ण कहते हैं संकट भगवान की याद दिलाने नहीं आता, संकट भगवान से जोड़ने आता है। जब मनुष्य अपने बल पर टूट जाता है तब वह ईश्वर के बल को स्वीकार करता है। भगवान क्या सच में सुनते हैं? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं स्वयं करता हूं। ये कोई कहानी नहीं, ये जीवन का नियम है। भगवान पहले मन को शांत करते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। डर क्यों खत्म होता है? जब इंसान भगवान का स्मरण करता है तो उसके भीतर एक शक्ति जागती है। डर इसलिए नहीं खत्म होता कि समस्या हल हो गई, डर इसलिए खत्म होता है क्योंकि इंसान को भरोसा हो जाता है कि वो अकेला नहीं है। अर्जुन का अकेलापन, महाभारत में अर्जुन अकेला नहीं था, लेकिन भीतर से टूट चुका था। श्री कृष्ण ने उसे सेना नहीं दी, हथियार नहीं दी, उन्होंने उसे दृष्टि दी, और दृष्टि मिलते ही अर्जुन की कमजोरी शक्ति बन गई। अकेलेपन में पैदा होती है शक्ति। जो व्यक्ति अकेले बैठना सीख जाता है वह खुद से बातें करने लगता है, और जो खुद से बात करने लगता है वह खुद को समझने लगता है। यहीं से आत्मबल जन्म लेता है। अब ध्यान से सुनना, वैल्यू मांगने से नहीं मिलती, वैल्यू बनाई जाती है। लोग कब नजरअंदाज करते हैं? लोग आपको तब नजरअंदाज करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या जब वे खुद को आपसे बेहतर समझने लगते हैं। इसलिए ज्यादा शिकायत मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। ज्यादा अच्छा होना भी अपराध है आज के समय में। जरूरत से ज्यादा अच्छा होना सबसे बड़ा नुकसान है। लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं सीधे रहो लेकिन कमजोर नहीं। कब वैल्यू गिरती है? वैल्यू तब गिरती है जब आप हर बात पर सफाई देते हैं, जब आप हर किसी को खुश करने लगते हैं, जब आप खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देने लगते हैं। जिस दिन आपने अपनी कीमत खुद तय कर ली उस दिन दुनिया ने आपको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। चुप रहना भी शक्ति है। इतना मत बोलो कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें। इतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग आपको दोबारा सुनना चाहें, क्योंकि शब्दों से ज्यादा खामोशी असर करती है। सच्चा मित्र कौन? सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा रहे जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। बाकी सब परिचित हैं, मित्र नहीं। दिल से बने रिश्ते, दिमाग से बने रिश्ते हिसाब देखते हैं, दिल से बने रिश्ते हालात देखते हैं। जहां हिसाब है वहां प्रेम नहीं, और जहां प्रेम है वहां हिसाब नहीं। आलोचना से मत डरो, निंदा से मत डरो। निंदा उसी की होती है जो जीवित होता है, मरे हुए की तो सिर्फ तारीफ होती है। अगर लोग तुम्हारी निंदा कर रहे हैं तो समझ लो तुम आगे बढ़ रहे हो। हार क्यों जरूरी है? जिंदगी एक खेल है। जीतोगे तो सफल बनोगे, हारोगे तो समझदार, लेकिन सफल बनने से पहले समझदार बनना जरूरी है। इसलिए हार से मत भागो।
जीवन का सबसे बड़ा सत्य जो तुम्हारे लिए लिखा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब तुम उसके योग्य बन जाओगे। जीवन पहले तुम्हें तैयार करता है, फिर तुम्हें देता है। भगवान की योजना, श्री कृष्ण कहते हैं मेरी योजना में देर हो सकती है, अंधेर नहीं। अगर आज नहीं मिला तो इसका मतलब यह नहीं कि कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है भगवान तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहे हो। अकेले चलने पर क्रिया का अंतिम रहस्य, कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न परिवार, न मित्र, न कोई सहारा, बस आप और आपकी हिम्मत। जो यहाँ टिक गया वह जीवन में कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले जीना सीखो, क्योंकि जो खुद को संभाल ले उसे दुनिया की जरूरत नहीं, और जिसे दुनिया की जरूरत नहीं होती उसी की दुनिया को जरूरत पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन मनुष्य ने दुनिया से उम्मीद छोड़ दी उसी दिन उसने ईश्वर से संबंध जोड़ लिया। आज इंसान का सबसे बड़ा दुख नहीं है, उसकी उम्मीद है। वह हर किसी से कुछ न कुछ चाहता है, समय, सम्मान, सहारा, प्रेम, और जब वह नहीं मिलता तो वह टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं दुख लोगों से नहीं मिलता, दुख उम्मीदों से मिलता है। मोह क्यों बांधता है? मोह कोई रस्सी नहीं है जो बाहर से बांधती हो। मोह एक भ्रम है जो भीतर से जकड़ लेता है। हम सोचते हैं ये मेरा है, ये हमेशा मेरा रहेगा, लेकिन गीता कहती है न कोई किसी का था न कोई किसी का रहेगा, जो आया है वह जाएगा। रिश्तों का सबसे बड़ा झूठ आज हर रिश्ता एक शर्त पर टिका है, जब तक फायदा तब तक साथ, जब फायदा खत्म तब संबंध खत्म। और फिर इंसान कहता है लोग बहुत खराब हैं। नहीं, लोग नहीं बदले, सच सामने आ गया। क्यों सच्चे लोग टूटते हैं? क्योंकि सच्चे लोग दिल से रिश्ता निभाते हैं, और दुनिया दिमाग से, दिल हार जाता है, दिमाग बच जाता है। इसलिए आजकल दिल से जीने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो दिल से जीता है मैं उसका रक्षक हूं। जब भरोसा टूटता है, जब कोई वही व्यक्ति जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो पीठ फेर ले, तो ये मत कहना कि वह बदल गया। सच ये है उसका नकाब उतर गया, और बुरा समय उसी नकाब को उतारने आता है। इसलिए बुरा समय दुश्मन नहीं है, वह तो मित्र है जो तुम्हें गलत लोगों से बचाता है। अकेले रहने का अभ्यास, अकेले रहना कोई सजा नहीं है, अकेले रहना एक साधना है। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है, चुप रह सकता है, अपने विचारों से डरता नहीं, वही व्यक्ति आत्मिक रूप से परिपक्व होता है। शोर और शांति, आज दुनिया में शोर बहुत है, शांति नहीं, और शोर में आत्मा की आवाज दब जाती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी अकेले बैठो ताकि खुद से मिल सको। अपमान और मौन, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, अपमान करे तो चुप रहो, क्योंकि मौन कमजोर नहीं होता। मौन वह शक्ति है जो सामने वाले को असहज कर देती है। अहंकार का अंत, घमंड और पेट जब दोनों भर जाते हैं तो इंसान किसी को गले नहीं लगा सकता, और जब ये दोनों खाली होते हैं तो इंसान ईश्वर को याद करता है। इसलिए खालीपन को कोसो मत, वह तुम्हें नम्र बनाता है। अब ध्यान से सुनना, वैल्यू दुनिया नहीं देती, वैल्यू चरित्र से बनती है। दुनिया कब कद्र करती है? दुनिया उसकी कद्र करती है जिसे खोने का डर हो। जो हर समय उपलब्ध हो उसकी कीमत नहीं लगती। इसलिए थोड़ा दूर रहना सीखो। ज्यादा बोलने का नुकसान, इतना मत बोलो कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे, इतना बोलो कि तुम्हारे शब्दों का वजन हो, क्योंकि खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। क्यों? लोग नजरअंदाज करते हैं। लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाए या जब वे खुद को बेहतर समझने लगें। इसलिए लोगों से शिकायत नहीं, खुद से सवाल करो। सच्ची जीत क्या है? जीत वह नहीं जो दुनिया देखे, जीत वह है जो आत्मा माने। अगर तुम ईमानदारी से जिए, कर्म से नहीं डिगे और आत्मसम्मान बचा लिया तो समझ लो तुम जीत गए। कर्म का रहस्य, कर्म वह नहीं जिसका परिणाम अच्छा हो, सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य गलत ना हो। परिणाम भगवान के हाथ में है। जब भगवान को छीनते हैं, जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस ले, तो ये मत सोचो कि दंड मिला है। हो सकता है वह तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो कुछ बेहतर देने के लिए। अकेले चलने की अंतिम परीक्षा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां
न परिवार चलता है, न मित्र, न गुरु। वहां आप और आपकी आस्था होती है। जो यहां डटा रहता है वही आगे चमकता है। गीता कहती है यदि कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो अच्छाई उसमें नहीं, तुम्हारी नजर में है। और जो अकेला है वह कमजोर नहीं, वह समझदार है। श्री कृष्ण कहते हैं अकेले जीना सीखो, क्योंकि जो खुद का सहारा बन गया उसे दुनिया की जरूरत नहीं, और जिसे दुनिया की जरूरत नहीं होती उसी की दुनिया को जरूरत पड़ती है। जब अकेले रहना आ गया तब भगवान मिलने लगते हैं। देखो, जिस दिन इंसान अकेले रहना सीख जाता है उसी दिन उसकी जिंदगी में भीड़ कम और भगवान ज्यादा हो जाते हैं। आज की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? इंसान को शोर की आदत लग गई है और शांति से डर लगने लगा है। किसी को अकेले बैठा दो ना तो मोबाइल उठा लेगा, टीवी चला लेगा, किसी को फोन कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने साथ बैठना नहीं आता। कृष्ण कहते हैं जो अपने साथ नहीं बैठ सकता वह मेरे साथ भी नहीं बैठ पाएगा। गीता में श्री कृष्ण साफ कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थ क्या है? अपने आप को खुद ही उठाओ, अपने आप को खुद ही संभालो। पर आज का इंसान कहता है कोई मुझे समझ नहीं रहा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। अरे भाई, तू खुद अपना साथ दे रहा है क्या? भीड़ में रहने वाले अक्सर खोखले होते हैं। एक कड़वी सच्चाई सुन लो, जो इंसान हर वक्त लोगों के बीच रहता है वो अक्सर भीतर से बहुत खाली होता है, और जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है उसके भीतर एक पूरा संसार बस जाता है। इसलिए साधु 12 अकेले रहना कहा था, अकेले रहते हैं। इसलिए 5 जंगलों में गए, इसलिए कृष्ण भी अंत में द्वारका छोड़कर एकांत में बैठे। जिसे अकेलापन खलता है वह अभी परिपक्व नहीं हुआ। समझ लेना, अकेलापन बच्चों को डराता है, एकांत बुद्धों को बनाता है। अगर आपको अकेले रहकर बेचैनी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, इसका मतलब ये है कि आप अभी खुद से मिलने के रास्ते में हैं। कृष्ण ने कभी किसी से कहा मेरे बिना जी नहीं पाओगे? ध्यान से सुनो, कृष्ण ने राधा से भी नहीं कहा, कृष्ण ने अर्जुन से भी नहीं कहा, कृष्ण ने किसी से भी नहीं कहा मेरे बिना तुम अधूरे हो। क्यों? क्योंकि प्रेम निर्भरता नहीं सिखाता, प्रेम स्वतंत्रता सिखाता है। आज लोग रिश्तों को सहारा समझ लेते हैं। आज की पीढ़ी कहती है वो चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, वो नहीं रही तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अरे पागल, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारी जरूरत थी, तुम उसकी मजबूरी नहीं थी। जो तुम्हें समझे बिना चला गया वो रिश्ता था ही नहीं, वो सिर्फ समय की आदत थी। कृष्ण कहते हैं जो चला जाए उसे जाने दो। गीता में एक सीधी सी बात है, अनित्यम सुखम लोकम। ये संसार स्थायी नहीं है, यहाँ कुछ भी टिकने वाला नहीं है। तो जो टिकता नहीं उसके लिए रोना क्यों? अकेले रहकर ही आत्मसम्मान पैदा होता है। जिस दिन तुमने ये सीख लिया मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, उसी दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे, तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर देंगे, तुम्हें इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। क्योंकि दुनिया उसी को दबाती है जो झुकना सीख चुका होता है। कृष्ण कभी मजबूरी नहीं बने, याद रखना। कृष्ण ने कभी किसी के जीवन में बोझ बनकर प्रवेश नहीं किया। जहां प्रेम था वहां रहे, जहां सम्मान नहीं था वहां मुस्कुराकर हट गए। यही कारण है कि कृष्ण हर किसी के प्रिय हैं लेकिन किसी के बंधक नहीं। जब इंसान अकेले चलना सीखता है तभी भगवान साथ चलते हैं। इतिहास देख लो, बुद्ध अकेले चले, महावीर अकेले चले, शंकराचार्य अकेले चले। भीड़ कभी रास्ता नहीं बनाती, रास्ता हमेशा अकेले चलने वाला बनाता है। सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे? इंसान अकेला नहीं होता, उसे अकेला होने से डराया गया है। लोग क्या कहेंगे? समाज क्या बोलेगा? रिश्तेदार क्या सोचेंगे? अरे कृष्ण ने तो पूरी महाभारत लड़ी तब भी लोग बोले, तो तू कौन सा बच जाएगा? अकेले रहना सीखो, पर कड़वे मत बनो। ध्यान रखना, अकेले रहना घमंडी बनना, अकेले रहना कठोर बनना, अकेले रहना मतलब भावनात्मक रूप से, स्वतंत्र मानसिक रूप से, मजबूत आत्मा से जुड़ा हुआ। जो खुद से जुड़ गया वह भगवान से जुड़ गया। कृष्ण कहते हैं मैं बाहर नहीं हूं, मैं मंदिर में नहीं हूं, मैं भीड़ में नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। पर भीतर जाने के लिए बाहर की भीड़ छोड़नी पड़ती है। अकेले रहना सजा नहीं, अकेले रहना साधना है। जिस दिन तुम अकेले
बैठकर शांत रह पाओगे, उसी दिन समझ लेना अब तुम्हें कोई तोड़ नहीं सकता, अब तुम्हें कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, अब तुम्हें कोई कमजोर नहीं समझ सकता। और उसी दिन कृष्ण मुस्कुराकर कहेंगे अब तू मेरा है।